दोस्तों, हम हमेशा अपनी हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते रहे हैं कि एक समय पर हमारे अखंड भारत का साइज दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक था, जिसमें आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार जैसे कई देश शामिल थे। पर दुनिया के ज्यादातर सभी बड़े साम्राज्यों की तरह भारत ने भी अपने एरिया को समय के साथ खो दिया और धीरे धीरे भारत छोटा होता गया। पर दोस्तों, दुनिया में आज भी एक ऐसा देश है जो इतने हजारों सालों के इतिहास के बावजूद अपने एरिया को कम होने से रोक पाया है, और यह देश आज भी दुनिया के साइज में सबसे बड़ा देश है। आप समझ गए होंगे कि मैं रशिया की बात कर रहा हूं। यह एक ऐसा देश है जिसका टोटल एरिया हमारे सौर मंडल के बौने ग्रह प्लूटो के टोटल एरिया के बराबर है, और आज की पृथ्वी की ऑलमोस्ट 12% जमीनी हिस्सा इसी देश के पास है। रशिया इतना बड़ा है कि आज के समय रूस की सीमाएं यूरोप से लेकर एशिया तक के लगभग 14 देशों से मिलती हैं, और इसके हर एक इलाके में आपको एक अलग अलग टाइम जोन देखने को मिल जाएगा, जिसके कारण यह एक लौता ऐसा देश बन जाता है जिसके 11 अलग अलग टाइम जोन हैं। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर रूस इतना बड़ा कैसे है, और आखिर अब तक रूस अपने इतने बड़े एरिया को कायम कैसे रख पाया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर रूस इतना बड़ा क्यों है। दोस्तों, आज के समय तो बेशक रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इसीलिए वह आज दुनिया के 14 देशों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें अजरबैजान, बेलारूस, चाइना, इस्टोनिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, जापान और तुर्की जैसे कई देश शामिल है। यहाँ तक कि अमेरिका और रूस के 2 आइलैंड के बॉर्डर के बीच की दूरी केवल 3.8 किलोमीटर है, और इन्हें केवल समुद्र का पानी अलग करता है। और कई बार तो यह भी देखा गया है कि रशिया के कई लोग इस पानी में तैरकर भी अमेरिका के टापू तक पहुंच जाते हैं। हाँ, वह बात अलग है कि ये काम इलीगल है और काफी जानलेवा भी। अगर यह कहा जाए कि रूस का टोटल एरिया एक देश कहे जाने के लिए जरूरत से ज्यादा बड़ा है, तो यह गलत नहीं होगा। तुलना के लिए बता दूं कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े यानी अमेरिका देश का टोटल एरिया करीब 80 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, तो वहीं दुनिया के दूसरे सबसे बड़े यानी कनाडा देश का टोटल एरिया करीब 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और आपको बता दूं कि कनाडा सच में काफी बड़ा देश है और भारत से करीब 3 गुना बड़ा है। पर अगर आप रशिया के टोटल एरिया को सुनेंगे तो शायद आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि रशिया करीब 1,70,00,000 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, जो कनाडा से 2 गुना बड़ा और भारत से 6 गुना बड़ा है। मतलब सोचकर देखिए, भारत जैसे बड़े देश से भी 6 गुना बड़ा। सच में यह नंबर मुझे भी काफी हैरान कर देता है। और इसके बावजूद जहां हमारे भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, वहीं रूस की आबादी कुल 14 करोड़ में ही सिमट कर रह जाती है। इसीलिए इस देश का ज्यादातर हिस्सा पूरी तरह से खाली है। यानी अगर आपको घर चाहिए तो रूस चले जाइए, और फिर वहां पर आपको घर ही नहीं बल्कि फार्म हाउस और खेती करने के लिए काफी सस्ते में जमीन मिल जाएगी। चलिए अब आते हैं रूस के इतिहास पर। अगर रूस के इतिहास की बात की जाए तो रूस हमेशा से इतना बड़ा नहीं था, पर रूस के इतिहास में ऐसे कई कारण हुए जिन्होंने रूस के राजाओं को उनकी सीमा फैलाने पर मजबूर कर दिया। अगर हिस्ट्री में जाया जाए तो आज से करीब 1000 साल पहले रूस काफी छोटा था। उस समय यह यूरोप का एक राज्य था जो 9वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। पर इसके बाद 1237 से 1240 के बीच मंगोल आक्रमण से ये तबाह हो गया और इसे मंगोल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। इस इलाके में उस समय सलाव नाम के लोग रहते थे। इस तरह काफी समय तक ये रूस मंगोल साम्राज्य का हिस्सा था। पर जल्दी ही मंगोल साम्राज्य के मुस्कोवी राज्य में लोग मंगोल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करने लगे, और क्योंकि यह लोग अपने जानवरों की खाल के व्यापार से काफी पैसा कमाते थे, इसीलिए इस विद्रोह में उन्होंने आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया। इस तरह धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने मंगोल राजा से अपनी जमीन वापस लेना शुरू कर दिया, और कई सालों तक चली लंबी लड़ाई के बाद यहाँ के लोगों ने मुस्कोवी को मंगोल से आजाद करा दिया। दोस्तों, यही मुस्कोवी आज के समय रूस की राजधानी मॉस्को है। कहा जाता है कि इसी मुस्कोवी राज्य की सीमा बढ़ाते बढ़ाते
यहाँ के लोग इसे घास के मैदानों को पार करते हुए कई ऊंची पहाड़ियों तक ले गए, ताकि आगे भविष्य में किसी आक्रमण से यह पहाड़ियां इनके इस राज्य की सुरक्षा कर सके। समय के साथ जैसे जैसे यहाँ के राजाओं की ताकत बढ़ती गई और सेना का विस्तार हुआ, वैसे ही यहाँ की सेना ने और भी आसपास के राज्यों को अपने अधिकार में कर लिया। अब रूस की सीमा यूराल माउंटेन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी यहाँ के राजाओं को यह डर सताता रहा कि कहीं उनके इतने बड़े साम्राज्य पर कोई दूसरे ताकतवर विदेशी राजा हमला न कर दे। इसी दौरान 1533 में रूस पर लवॉन द टेरिबल राजा का शासन शुरू हुआ और इस दौरान तो रूस की सेना को खुली छूट दी गई कि वह इस साम्राज्य को इतना बड़ा बना दे कि यह चारों तरफ प्राकृतिक पहाड़ी और नदियों से घिर जाए, जहां का वातावरण इतना खतरनाक हो कि कोई दूसरा साम्राज्य रूस जैसे बड़े राज्य पर हमला करने से पहले कई बार सोचे, और हमला करे भी तो उसकी सेना रूस की राजधानी तक आते आते अपने आप ही भूख और प्यास और खतरनाक वातावरण से मारी जाए। इसीलिए लवॉन द टेरिबल की सेना ने सबसे पहले साइबेरिया पर कब्जा किया, जो एक काफी ठंडा इलाका था। इसके बाद 16वीं शताब्दी आते आते रूस की सेना ने यूरोप के कई देशों को रूस में शामिल कर लिया और इस तरह राजा का यह सपना पूरा हो गया कि उनका पूरा देश प्राकृतिक अवरोधों से घिरा हो, जहां किसी भी देश की सेना हमला करने से पहले 100 बार सोचे। और दोस्तों, आपको बता दूं कि रूस आज तक भी अपने इतने बड़े एरिया को इसीलिए दूसरे देशों से बचा कर रख पाया है, क्योंकि जितनी भी बार यूरोप या किसी और देश ने रूस पर हमला किया है, वह रशिया की उन्हीं खतरनाक पहाड़ी और वातावरण को पार करने में नाकामयाब रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जब जर्मनी की सेना ने रूस में घुसने की कोशिश की, तो जर्मनी के हजारों सैनिक रूस की इसी ठंड में मारे गए। वैसे आप सोच रहे होंगे कि किसी देश को तोड़ने के लिए किसी बाहरी ताकत की जरूरत नहीं है। कई बार इतने बड़े देश में रहने वाले लोगों की अलग अलग सोच, भाषाएं और कल्चर भी उन्हें अलग अलग होने पर मजबूर कर देती हैं। वैसे आपका कहना सही है, पर रशिया ने इस बात में भी दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाया, क्योंकि रूस में भले ही 11 टाइम जोन, 15 ऑफिशियल लैंग्वेज और कई धर्म के लोग मौजूद हैं, लेकिन कभी भी रशिया ने किसी भी धर्म या भाषा के लोगों को उनका कल्चर फॉलो करने से नहीं रोका। तो यह भी एक बड़ा कारण है कि इस देश में सभी कल्चर एक यूनिटी के तौर पर बने रहते हैं। रूस दुनिया के दूसरे साम्राज्य की तरह नहीं था, जो अलग अलग राज्यों को अपने अंदर शामिल करके उन्हें अंग्रेजों या किसी और इतिहास के बड़े साम्राज्य की तरह ही तबाह कर दे, बल्कि रूस हमेशा ही दूसरे कल्चर्स को संजो कर रखने की कोशिश करता है, और यह हमें आज भी रूस में देखने को मिलता है। आज के समय रूस में 84 टेरिटरीज यानी राज्य मौजूद हैं, जिसमें से 22 रिपब्लिक हैं, जिसका मतलब है कि इन राज्यों के पास कई स्पेशल अधिकार हैं और वह अपनी संस्कृति और धर्म के मुताबिक अपने खुद के नियम तय कर सकते हैं, जिसमें रशिया की सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी दखल अंदाजी नहीं होती। इसके अलावा भारत की तरह रूस में भी अलग अलग मौसम वाले राज्य और अलग अलग संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं और अपने देश पर गर्व करते हैं। एग्जाम्पल के लिए रूस के पूर्व में मौजूद सखा रिपब्लिक रूस के सबसे ठंडे इलाकों में से एक है, जहां काफी ज्यादा ठंड पड़ती है और लंबे समय तक बर्फबारी होती है। यह बेल्जियम देश से भी बड़ा है। यहाँ के लोगों की संस्कृति और रहन सहन रूस के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों से बिल्कुल अलग है। वैसे इस राज्य के बारे में आपको एक और खास बात बता दूं, यहाँ पर दुनिया के करीब 25% हीरे की माइनिंग की जाती है। इसके अलावा रूस के दूसरी ओर मौजूद दागेस्तान रिपब्लिक रूस के सबसे गर्म इलाकों में से एक है और यहाँ के रूसी नागरिक दिखने में यूरोपियन की तरह है और इनका कल्चर और रहन सहन भी यूरोप से काफी मिलता है, जिसमें मुस्लिम लोगों की मेजोरिटी है। वैसे रूस और भारत दुनिया के इकलौते ऐसे देशों में से एक है जहां आपको कई तरह के मौसम, संस्कृति और धर्म देखने को मिल जाते हैं, जिनमें भाषा से लेकर उनकी संस्कृति भी काफी अलग अलग और पुरानी है। लेकिन जिस तरह भारत अपने इसी डाइवर्सन कल्चर पर गर्व करता है और इसे संजो कर रखने की कोशिश करता है, उसी तरह रूस भी अपने कल्चर को संभाल कर रखता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसी ही और भी हिस्ट्री का नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें।